नमस्कार बच्चों। आज कक्षा 10वीं के वर्ग में हिंदी व्याकरण लेकर के प्रस्तुत हूँ। हिंदी व्याकरण में जैसा कि हम जानते हैं 4 या 5 मुख्य विषय हैं, मुख्य पाठ हैं। पहला पद परिचय, दूसरा रचना के आधार पर वाक्य का भेद और उसका ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण, बदलाव। तीसरा है पद परिचय, रचना के आधार पर वाक्य का भेद, रस, वाच्य। ये 4 टॉपिक हैं। चारों को मिला करके आधे हम लोग अर्धवार्षिकी परीक्षा से पहले कोई 2 चैप्टर और 2 उसके बाद पढ़ते हैं। आज मैं आपके लिए बहुत हल्का, आमतौर पर बच्चों की समझ होती है कि व्याकरण में रुचि नहीं होती है, व्याकरण रुचि के लायक नहीं है। मैं देखता हूँ कि कैसे नहीं है। आज आपके लिए इसलिए व्याकरण का ही वर्ग में हूँ। तो पद परिचय, इसको ऐसे पहले मैं आज आपको क्लास की भूमिका देता हूँ। आपसे जब कोई आपका परिचय पूछता है तो आप पहले अपना नाम व्यक्तिगत बताते हैं, फिर पिताजी का नाम, माँ का नाम, स्थान का नाम, पत्राचार का पता वगैरह वगैरह, हॉबी जो भी है, विशेष योग्यता, ये सब लेकर के आप परिचय देते हैं। वही चीज 10वीं की कक्षा में व्याकरण के भाग में पद परिचय नाम से है। बच्चों, आप नीचे के वर्गों में पढ़े होंगे कि शब्दों के क्रमबद्ध सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। राम, मोहन, सोहन, पटना, गंगा, हिमालय, आना जाना, खाना पीना, ये शब्द हैं। लेकिन वही शब्द जब किसी वाक्य में एक दूसरे शब्द से संबंध बनाते हुए एक अर्थ का बोध कराते हैं, तब वही शब्द वाक्य में प्रयोग होने पर पद कहलाता है। तो ये छोटी सी बातें, सूक्ष्म सी बातें हमारी समझ में आ गई होंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि शब्द और पद में अंतर है क्या। पहले बताया आपको कि आमतौर पर वर्णों से मिले हुए, वर्णों का मिलावट, वर्णों का संयोग जो एक अर्थ देता है, शब्द कहलाता है। लेकिन वही शब्द जब वाक्य में प्रयोग होने लगता है तब वह पद के नाम से जाना जाता है, और कोई खास बात नहीं है। ये तो हो गया शब्द और पद में अंतर। अब आपको बतलाता हूं पद परिचय। बच्चों, नीचे के वर्गों में ही आपने पढ़ा होगा व्याकरण के भेद, और व्याकरण के भेद में जब आप दूसरे कदम पर गए होंगे तो आपने पढ़ा होगा, अंग्रेजी में उसे कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 भाग संज्ञा से शुरू होकर के और विस्मयादि बोधक तक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक वगैरह वगैरह करके 8। मैं आपको तकनीकी तौर पर बता दे रहा हूं इस व्याकरण के वर्ग में कि आप इन 8 को 2 भाग में बांट दीजिए। बच्चों, पहले वर्ग में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इसको रखिए, और दूसरे भाग में क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक वगैरह वगैरह जो भी आते हैं उनको रखिए। अब सीधा बगैर समय गवाए हुए, भूमिका वगैरह मैंने दे ही दी आपको,
अब आपको बताता हूं कि पद परिचय होता क्या है और कैसे किया जाता है। तो ये दो प्रकार से बच्चे पूछे जाते हैं पद परिचय के प्रश्न। एक, शब्द कोई दिया हुआ है और राम आम खाता है, वाक्य है। अब जितने सारे शब्द आप देख रहे हैं ये शब्द पद कहलाते हैं। अब ये शब्द नहीं है, वाक्य में प्रयोग हुए, इसलिए मैंने आपको कहा था कि आपको दो प्रकार से परीक्षा में पूछे जाते हैं पद परिचय। एक, कोई शब्द दिया हुआ है या वाक्य में अंडरलाइन रेखांकित किया हुआ है और कहा जा रहा है कि इसका पद परिचय दीजिए। कभी कभी ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि वाक्य लिख दिया और कहा कि पद परिचय दीजिए। दोनों के तरीके आपको बतलाता हूं कि जब रेखांकित पद का पद परिचय देना है तो आपने उठाया यहाँ पर लिखेंगे अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर और या प्रश्नोत्तर, और उसके बाद जब आप इसका पद परिचय देने को शुरू करेंगे तो ये कैसे होगा। राम, नाम से ही स्पष्ट है, पुल्लिंग, लिंग आपने स्पष्ट कर दिया। इसके बाद है एक वचन, कर्ता कारक, अन्य पुरुष, अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष कर दें इसको, उत्तम, उत्तम पुरुष, व्यक्ति वाचक संज्ञा। इस तरह से शब्द का आप पद परिचय देते हैं। मैंने अभी आपको बताया था तकनीकी शब्द बोल करके कि आप शब्द को लिखेंगे, दो वर्गों में बांटेंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया को एक कैटेगरी में, एक वर्ग में रखिए, अव्यय को एक वर्ग में रखिए और तब उसका पद परिचय कीजिए। तो आमतौर पर कुछ भी जो हम पढ़ते लिखते सुनते हैं अभिव्यक्ति के द्वारा, तो उसमें आप देखेंगे कि संज्ञा ये मुख्य होता है, मुख्य भूमिका में होती है और इसी के अनुसार वाक्य में सर्वनाम, विशेषण अथवा क्रियाओं के प्रयोग होते हैं। उदाहरण के लिए राम अगर पुल्लिंग है तो क्रिया पुल्लिंग की होगी, राम स्त्रीलिंग हो क्रिया स्त्रीलिंग की होगी। राम एक वचन है, क्रिया एक वचन में होगी। राम बहुवचन है, क्रिया बहुवचन में होगी। और मैंने बताया आपको कि सर्वनाम, विशेषण सब संज्ञा के अनुसार ही कार्य करते हैं। इसलिए अगर आप संज्ञा का केवल पद परिचय देना जान गए तो आपको बहुत ही सुविधा होगी सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के पद परिचय में, क्योंकि उतने तत्वों को आप जान गए जिनकी जरूरत आपके लिए पद परिचय के पाठ में होती है। तो इस तरह से आप संज्ञा का पद परिचय देखें। अब होगा वह, राम आम खाता है, वह कम खाता है, ऐसा है। वह जाहिर है राम के बारे में बोध कराता है, तो जो जो बातें हमने लिखी है केवल संज्ञा की जगह पर वह आ जाएगा सर्वनाम बन करके। सर्वनाम के भेद में जिस वर्ग भेद में ये आता होगा वो कर देंगे। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम है वह, यहाँ पर आज के वर्ग में अभी के बोर्ड पर तो पुरुषवाचक सर्वनाम करेंगे और बाद बाकी वह भी पुल्लिंग ही होगा, एक वचन, कर्ता कारक, उत्तम पुरुष, और संज्ञा की जगह पर केवल सर्वनाम हो जाएगा।
ये सर्वनाम का आपने देखा। विशेषण, जैसे उस वाक्य में जो आपके सामने में हमने रखा है, उसमें रखा है कि वह राम आम खाता है, वह कम खाता है। कम क्या है? मात्रा का बोध कराता है, और मात्रा का बोध कराता है तो इसी तरीके से विशेषण का भी हम पद परिचय कर लेंगे। मतलब परिमाण, मात्रा परिमाणवाचक विशेषण है। और बाद बाकी आप संज्ञा सर्वनाम के अनुसार ही ले लीजिए, पुल्लिंग है, एक वचन है, ये कारक है, ये पुरुष है, ये सारी चीजें आप विशेषण में डाल देते हैं। इस तरह से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों का पद परिचय हम एक ही अस्त्र शस्त्र से, एक ही तत्व से, एक ही तरीके से कर देते हैं। थोड़ा अंतर आ जाता है, हालांकि मैंने आपको कहा है कि क्रिया को भी उसी वर्ग में रखिए। थोड़ा क्रिया में अंतर क्या आ जाता है, तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण में हम काल को प्राथमिकता नहीं देते हैं, समय को, अवधि को, पीरियड को प्राथमिकता नहीं देते हैं, लेकिन क्रिया का आधार ही समय होता है। राम या तो भूतकाल में कार्य करेगा, क्रिया होगा, भविष्य में करेगा, वर्तमान में करता है, वगैरह वगैरह, प्रार्थना है, निवेदन है, आज्ञा है, इस तरह से। तो क्रिया में केवल इतना, लिंग उसमें आएगा, पुरुष आएगा, वचन आएगा, केवल संज्ञा और सर्वनाम के भेदों की जगह पर क्रिया के अपने भेद आ जाएंगे। उसके लिए आपका काल टॉपिक पर, काल चैप्टर पर कमांड जरूरी है। केवल नर्सरी की तरह भूत, वर्तमान और भविष्य से काम नहीं चलेगा। क्रियाएं भी अकर्मक है, सकर्मक है, द्विकर्मक है, प्रेरणार्थक है, पूर्वकालिक है, नाम धातु है, क्या क्या नहीं है। इतनी सारी क्रियाएं हैं। तो हमारे दिए गए प्रश्न में जिस क्रिया का प्रयोग हो रहा है, हुआ है, वह किस काल को डिनोट करने वाली क्रिया है। फिर बच्चों एक बार दोहरा देता हूं आपके लिए। क्रिया में हम वे सारे तत्व या कारक लिखते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में लिखते हैं, लेकिन क्रिया उन तीनों से अलग इस तरह से हो जाता है कि उसमें काल आधार होता है। राम अगर खाता है तो वर्तमान काल की क्रिया लिखेंगे, अगर खाया भूतकाल, खाएगा भविष्यकाल, खाओ आदेश का बोध कराता है, खाइए निवेदन कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। बताया आपको, भेद मैंने स्पष्ट बोल करके बोल ली। क्रिया को लिखते समय ध्यान में रहे अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक, नाम धातु, संयुक्त। वो तो है कि आप कितना पढ़ते हैं, कितना अध्ययन करते हैं। एक क्रिया में, एक क्रिया को लिखने के लिए आपको इतने सारे, जो मैं बार बार रिपीट करके आपके वर्ग में बता रहा हूं। अब दिए गए वाक्य में अगर आम नहीं होता, राम खाता है, तो इस क्रिया को हम लिखते अकर्मक क्रिया है, वर्तमान काल की क्रिया है, एक वचन की क्रिया है, पुल्लिंग क्रिया है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 कम से कम बिंदु आपको डालने होते हैं पद परिचय के चैप्टर में, उससे कम पर आपके स्कोर पर उसका असर पड़ेगा। 3 बात डाल दीजिए, 4 डालते हैं, 5 डालते हैं, 1 2 3 4 5, सो फार सो गुड। अब तो बताया आपको कि अगर सीधा राम खाता है तो क्रिया खाता है अकर्मक, एक वचन, पुल्लिंग वगैरह। अगर यह वाक्य है कि राम खाता है, नहीं राम आम खाता है, वही क्रिया हो गई अकर्मक से अब सकर्मक ना। राम 5 आम, 10 आम वगैरह वगैरह, ये क्या हो गई। तो अकर्मक सकर्मक के बाद अगर वाक्य में 2 कर्म होंगे, कर रहे हैं पद परिचय क्रिया का, ध्यान कहाँ रखना है, कर्म पर।
एक कर्म कारक के साथ होगा आपके वाक्य में, जो भी प्रश्न पूछा जाएगा। एक प्रश्न बगैर कारक के चिन्ह का होगा। उदाहरण के लिए आप ही में से किसी का नाम लेकर के मैं देता हूं। अभिषेक नौकर को झाड़ू देता है। नौकर को कर्म कारक का चिन्ह है, तो ये तो लाठी के हाथ से हो गया कि लाठी, ये नौकर को, ये नंबर 1 कर्म क्या देता है? झाड़ू देता है। तो झाड़ू शब्द लेस साइन, बिना चिन्ह के कर्म है। अब एक ही वाक्य में जिस किसी भी क्रिया के साथ 2 कर्म का प्रयोग है, द्विकर्मक क्रिया है। तो इस तरह से आपको क्रिया के लिए काल को आधार बना करके लिंग वचन पुरुष काल ये डाल देंगे। ये सब हो गया आपके पद परिचय चैप्टर की आधी पढ़ाई बच्चों। अब अव्यय, अंग्रेजी में इसको कहते हैं नॉन डिक्लाइनेबल, परिवर्तन नहीं होने योग्य। वाक्य में होगा, जैसे राम मोहन सोहन पटना आना जाना खाना होता है, उस तरह से वाक्य में प्रयोग होगा ये शब्द, जिसे अव्यय कहते हैं। लेकिन वे सब शब्द लिंग वचन पुरुष काल के आधार पर चेंज हो जाते हैं। राम का बहुवचन हो जाएगा, राम का स्त्रीलिंग हो जाएगा, वगैरह वगैरह। बट ऐसा भी कोई शब्द हो जाएगा जो तमाम शब्द वाक्य का बदल जाएगा, वो नहीं बदलेगा। आपसे मैं पूछता हूं, एक शब्द है व्याकरण में क्योंकि, खूब आप प्रयोग करते होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चे कि क्योंकि का पुल्लिंग बताओ, क्यों का बताइएगा क्या? हंसिएगा कि रे सर को ये भी नहीं आता है। क्योंकि, इसलिए, अतः के बाद ऐसे शब्द जो वाक्य में तो प्रयोग होंगे, तमाम शब्दों के बदल जाने पर भी जिनका रूप नहीं बदलता है, अव्यय कहलाता है। तो सर अव्यय का पद परिचय कैसे देंगे? उसमें तो लिंग वचन पुरुष काल कारक नहीं होता है। नहीं होता है तो नहीं होता है। ऐसा थोड़ा है कि मेरे लिए होता है आपके लिए नहीं होता है, आपके लिए होता है मेरे लिए नहीं होता है। नहीं होता है, नहीं होता है। लेकिन जब पद परिचय है और हमें बोर्ड से नंबर लेना है, एग्जामिनर से नंबर लेना है, तो ये कोई भी कुतर्क नहीं चलेगा कि अव्यय का पद परिचय कैसे होता है। देखिए कैसे होता है। मैंने आपको बताया है अभी अंग्रेजी का नाम लेकर के पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भेद में, नीचे वाला चारों आंख बंद करके थोक में सबको अव्यय की कैटेगरी में डाल दीजिए। मीन, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक, ये जो 4 हैं, इस चारों वर्ग में हिंदी व्याकरण का जो भी शब्द आता हो वो सारे अव्यय। तब आपके लिए यही न परेशानी की बात अब तक है कि अव्यय का कैसे लिखेंगे, लिंग वचन पुरुष। अरे नहीं होता है उसमें भैया, नहीं लिखेंगे तो लिखेंगे क्या? आप लिखेंगे समुच्चय बोधक अव्यय, आप लिखेंगे विस्मयादि बोधक अव्यय, आप लिखेंगे संबंध बोधक अव्यय। इस तरह से उपसर्ग हो सकता है कुछ अलंकारिक प्रयोग हो उसमें, हो सकता है उसमें स्क्रिप्ट शैलीगत संबंधी प्रयोग हो। इन सारी चीज़ों को हम अव्यय के पद परिचय में लिखते हैं। इस तरह से 8 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के शब्द होते हैं हिंदी व्याकरण में, पद परिचय पाठ के अंतर्गत आपकी सुविधा के लिए बच्चों मैंने 1-2 शब्द अंग्रेजी का लेते हुए, ताकि आप इजीली समझ सकें, आपको दोबारा रिवीजन तक की ज़रूरत नहीं पड़े, मैंने बताया कि ये शब्द होते हैं, ये पद होते हैं, उनको ऐसे विभाग कर दीजिए। और फिर पद परिचय लिखने में, पद परिचय करने में हमें इन बातों का, इन तत्वों का, इन कारकों का ध्यान रखना होता है। ध्यान रहे
अंग्रेजी हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, कुछ भी भाषा हो, आप इन बातों के अलावा अपनी लिखावट और अपनी वर्तनी स्पेलिंग पर विशेष ध्यान देंगे, तभी जाकर के आप पूरे के पूरे अंक पाने के अधिकारी होंगे। धन्यवाद। ना ही